अस्सलाम वालेकुम जनाब, बड़ा नुकसान हो गया। नए साल के आगाज़ पर मुझे उम्रा करके आना था। मैं सोच रहा था कि बच्चों के स्कूल शुरू होने से पहले पहले और उम्रे की सआदत हासिल कर लूँ। वजह बहुत ख़ास भी थी और शायद कुछ नहीं भी थी, बस एक उमंग सी थी, एक तड़प सी थी दिल में कि जुम्मा काबे में जा कर के पढ़ूँ, अपनी फ़ाइल लगाऊँ, अपनी अर्ज़दाश्त लगाऊँ और मग़फ़िरत के उसूल की एक और सही करूँ। कोशिश थी कि बीवी बच्चों के साथ ही छुट्टियों के आगाज़ पर निकल जाऊं और जा कर के उम्रा करके आ जाऊं। ताहम बवजूद ख़ानदान में कुछ अमवात और कुछ बीमारियों का सिलसिला तवील होने के सबब वो नहीं कर सका, जिसका एक कल्क था। घर में बैठे हुए डिस्कशन हो रही थी अम्मा और बेगम और बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें जाना है तो तुम जा कर के हो के आ जाओ। मैंने बस आओ देखा ना ताओ, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, उससे टाइम लिया और मैं अगले दिन पहुँच गया जा कर के। और हमने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से जाके 4 दिन का 5 दिन का कोई पैकेज बनवा करके और फ़ौरन अपनी जो है ना वो फ़ाइल लगा दें। 3 से 4 लोगों के पास मैं गया, 3 से 4 जगहों पे मैं गया, कहीं डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही, कहीं जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं और वो भी 16-16 घंटे की इंतज़ार वाली। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मैं लेने का आदी नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल का कोई तजुर्बा ख़ास है भी नहीं। वहाँ 1 घंटा अज़ाब हो जाता है, तो कहाँ 16-16 घंटे बैठ कर के ट्रैवल करे आदमी, इंतज़ार करे। उसके बाद फिर पहले आप एक काम करें, पहले मक्का चले जाएं, वहाँ से फिर निकलिएगा तो ट्रेन में बैठ जाएं, ट्रेन से उतरें तो साइकिल में बैठ जाएं। मैंने कहा भाई मैं कोई पाकिस्तान से पाकिस्तान थोड़ी जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से सऊदी जा रहा हूँ, मुझे इतना ये सब चक्कर में न डालो। सीधी सी बात बताओ, यहाँ से जहाज़ में बैठ के वहाँ उतारो और उसके बाद वहाँ से मुझे बताओ कि कार में मैं चले जाऊँगा वहाँ। ये चक्कर भी नहीं चल पा रहा। एक साहब के पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सर आप बैठे, मैं आपको पैकेज बना करके देता हूं। उन्होंने मुझे 5 दिन का पैकेज बना करके और ज़बरदस्त सी कीमत लगा करके और उन्होंने कहा कि आप इस पे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है डन करो। डायरेक्ट फ़्लाइट थी, बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट थी, कोई स्टे नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है इधर उधर, बस ठीक है डायरेक्ट पहुँचना है। मैंने कहा डन करो। मैंने उनको अपना पासपोर्ट दे दिया। मैंने कहा भाई बस कर दो यार। पता ही चला कि जी जुम्मे में ही इंशाअल्लाह ताला हमें वो काबे में हाज़िरी नसीब हो जाएगी जिस हिसाब से हम जा रहे थे। सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक पख निकली। उन्होंने कहा सर वो आप अपना वो करा लीजिए, क्या थंब इम्प्रेशन। मैंने थंब इम्प्रेशन कराया, थंब इम्प्रेशन ओके हो गया। पासपोर्ट देने का नंबर आया, मैंने उनको पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट जब दिया तो वो कोई ऐप है सऊदी गवर्नमेंट की, फ़ॉरेन डिपार्टमेंट की, फ़ॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की, जो हमारा नया पासपोर्ट है वो ई पासपोर्ट कहलाता है। अब वो ई पासपोर्ट में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो उसकी ऐप के ऊपर उसको जो है वो स्कैन किया जा सके। वो बेचारा कर कर के थक गया। पहले एक आईफ़ोन से किया, फिर एक जो है वो नॉर्मल फ़ोन से किया, फिर दोबारा एक आईफ़ोन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। अब मेरा इंतज़ार जो है वो कोफ्त में बदल रहा था। मैंने कहा यार आप एक काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा सर आप टेंशन ही ना लें, मैं इंशाल्लाह आपको भेज करके रहूँगा, आपकी जो हाज़िरी है इंशाल्लाह ताला वो हमें करवानी है। मैंने कहा यार बॉस बात ही है कि जितनी तक्कड़ तुम कर रहे हो उससे मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जाना इस वक्त है नहीं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये जो इतनी तक्कड़ आप कर रहे हो ये जाना मेरा लिखा है नहीं, वगरना 1 जगह 2 जगह और फिर तीसरी जगह मुझे ना जाना पड़ता। ये काम मेरा एक ही जगह से बन गया होता जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। और पिछली दफ़ा तो मैं किस खस्ता हालत में था, मेरे साथ क्या मामलात थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू ही नहीं है। आप पहले देखें एक हिच आ रही है, पहले पासपोर्ट के हवाले से, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही और बहुत सारी चीज़ें। उसने कहा नहीं सर ये तो एक आम सी रूटीन सी बात है, मगर खैर मैं इतने में समझ चुका था कि मामलात कुछ और हैं, मुझे जाना नहीं है। मैंने अपनी बेगम से मशवरा किया, बेगम ने कहा नहीं आप कुछ भी करके चले जाएँ, क्योंकि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम घर जाएँ और आपका जो है ना वो ये मामला टल जाए। मैंने कहा कि देखो इस वक्त तो दीन दुनिया कोई भी मिल कर के सामने आ जाए, इस वक्त मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे अतराफ़ में कोई ना कोई काम ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता। मैं जा नहीं सकूँगा, तुम लिख लो। मैं वहाँ मज़ीद 45 मिनट बैठा। उस बंदे ने पूरी कोशिश की बेचारे ने कि किसी न किसी तरह से मेरा टिकट करवा दे, मेरी सारी चीज़ें फ़ाइनल करवा दे, मगर इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू शेयर के ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। और फिर आखिर में उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये तो बताएं कि आप क्यों कह रहे थे कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा बॉस बात ये है कि आप दिल की दुनिया के आदमी नहीं हो, आप दिमाग वाले आदमी हो, आप माशाल्लाह कैलकुलेशन वाले आदमी हो। दिमाग वाला कोई भी आदमी मेरी बात नहीं समझ सकता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको समझने के लिए ख़ास कैफ़ियत का होना ज़रूरी है। आपके साथ उस कैफ़ियत का गुज़र बसर हो नहीं सकता, मुझे इजाज़त दीजिए। ये कह कर के मैं वापस आया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं जा क्यों नहीं सका।
मेरी ज़िंदगी का वाहिद माली असासा, दीनी असासा, रूहानी असासा मेरी अम्मा। जब हम घर से गए थे तो अम्मा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह टाँटी थी, मुस्टंडी थी, वीआईपी थी, ओके टेक था। लेकिन जब हम आए तो अम्मा जो है वो किसी मुर्गी की तरह से ढलकी पड़ी नहीं। मैं अंदर आया, मैं देख के अम्मा को हंसने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह नहीं कुछ भी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा इनका मुंह धुलाओ। बेटे को मुंह धुलवाया। उसके बाद मैंने बेगम से कहा मैंने इनका बुखार चेक करो। पता चला बुखार मौसूफ़ा को 102 हो रहा है और तर काँप रही हैं। मैंने अपनी बेगम को देखा और मैं हंसने लगा। मैंने कहा देखो ये हो रहा है हमारा उम्रा, तुम लोग बिलावजह मुझे भिजवाने के चक्कर में थी। मैं इस हालत में इनको छोड़ करके यहाँ से जाता कैसे? मेरी बीवी भी एकदम शशदर रह गई, हालांकि वो मेरे मामलात को बखूबी जानती है। और उसके बाद फिर अम्मा की दवा, इलाज, फिर ये वो भाग दौड़ सारी शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा तो मैं नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये हज करने की सादत जो पहले से अता कर रखी है, इसमें कुछ और तवालत आई। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक हैं, बखैर आफ़ियत हैं। वो एप्लीकेशन, वो फ़ाइल जो मुझे लगानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बास मंसूर कादरी अत्तारी भाई जो हैं, उन्होंने बड़ा शानदार, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे 2-3 दिन पहले अता किया। सुन करके एक नशा सा चढ़ा। हालांकि ये वो लफ्ज़ नहीं है कि जो यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए मज़हबी मामलात में, लेकिन सुरूर आया। उन्होंने कहा बॉस ऐसा लगता है कि आपकी हाज़िरी जाए बिना ही कबूल हो गई है। तो मैं हंस पड़ा और मैंने सोचा परवरदिगार आलम तेरा कितना बड़ा एहसान है, तू कैसे कैसे इंसानों को नवाजता है और हमें अता का पता तक नहीं चलता। परवरदिगार आलम से दुआ है कि एक मरतबा फिर अपने दर की हाज़िरी नसीब करे आपको, मुझको, हम सब को, अपने अहल खाना समेत बार बार दर मदीना, दर हबीब, खाना खुदा की ज़ियारत अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दर में लिख दे, ताकि जा कर के रूहानी, मज़हबी हर किस्म की जिसको कहते हैं रिवैम्पिंग हमें नसीब हो। वो रिजुविनेशन जो अंदर रूह तक उतर जाती है वो हमारा मुक़द्दर बने और हमारे मामलात में आसानी आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।